नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, हम राहु केतु के राशि परिवर्तन पर बात कर रहे थे। पिछला वीडियो आपने देखा होगा और उस वीडियो में आपको बहुत ऑथेंटिक जो है जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी कि राहु केतु के एक राशि परिवर्तन करने पर हमें सामान्य जो फल हो सकते हैं वो कोई भी बता सकता है, ज़्यादा उसके लिए विशेषज्ञ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु एक राशि परिवर्तन क्या हर व्यक्ति के लिए एक समान होता है? बिल्कुल नहीं। ये आप पिछले वीडियो से देख चुके होंगे, सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आप तभी इस वीडियो के कंटेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु की मीन राशि में राहु का गोचर होने वाला है और केतु का गोचर जो है कन्या राशि में होने वाला है। तो ये गोचर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लाइफ में बड़े बड़े परिवर्तन करने वाला साबित हो सकता है। ऐसे अनेक जीवन के क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन हो जाए। आपकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस हो सकते हैं कि अनुभव के आधार पे बोलता हूँ कि जिनका विवाह नहीं हो रहा होता तो विवाह हो जाएगा। जिनके बीच में बहुत अधिक प्रेम है उनके बीच में भी दरारें आ सकती हैं। वो कैसे आएंगी, आज ये वीडियो से आपको समझने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियां और बहुत अधिकतर केसेस में बच्चों को लेके भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आप साइंटिफिक रिसर्च करने वाले हो सकते हो, आप विरक्ति की तरफ जाने वाले व्यक्ति हो सकते हो। इतने बड़े परिवर्तन को हम सामान्य तौर पे किसी के लिए कैसे बता सकते हैं कि भाई एक राशि में राहु और केतु गए हैं तो इसका ये अंतर आपके जीवन में पड़ेगा, जब तक हमें उस कुंडली विशेष में ग्रहों की स्थिति नहीं पता हो। आज भी मैं जो बता रहा हूँ फल, वो कुछ कुंडलियों में लागू होंगे और कुछ कुंडलियों पे उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। देखिए, राहु और केतु के फलों को समझने के लिए पहली चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि राहु और केतु जिनसे युति बनाते हैं, दृष्टि संबंध बनता है। अर्थात जो ग्रह राहु केतु को देखता है वो जिसकी राशि में बैठे होते हैं और जिसके नक्षत्र में बैठे होते हैं, उनकी परिस्थितियों के अनुसार ही आपको फल देते हैं। अब अगर किसी कुंडली में राहु मीन राशि में जैसे आ रहा है, उसमें अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। मीन और कन्या राशि में कोई ग्रह ना होना यह बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि किसी की भी कुंडली में मीन और कन्या राशि में कोई ग्रह ना हो। तो जिनके कौन से ग्रह वहाँ बैठे हैं उसके आधार पर जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए वहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह बैठा है मीन राशि में या कन्या राशि में बैठा है, दोनों ही राशियों में अगर मीन राशि की मैं बात करूँ तो वहाँ पर पूर्ण रूप से वो सूर्य के गुणों को फेड करने की क्षमता कर सकता है। आप देखेंगे कि आपके जनरल हेल्थ में पिता पुत्र के संबंधों में, पिता से संबंध, पुत्र से संबंध, या पिता का स्वास्थ्य या पुत्र का स्वास्थ्य, या आपके मान सम्मान से संबंधित विषयों में, या आपको हड्डियों से संबंधित हार्ट की, आइज़ की रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि आपको अपने जीवन में राजनीतिज्ञों द्वारा, सरकार द्वारा पीड़ित किया जा सकता है। और कोई ऐसा भी काम हो सकता है कि कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति षड्यंत्र करके आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आप अगर राजनीति में हैं तो ये योग बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है कि ये कौन से भावों में है। यहाँ भावों के कारण से भी बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाएगा। और फिर मान लेते हैं कि चंद्रमा ही वहाँ बैठा है मीन राशि में। ये बहुत सारी मानसिक रूप से चिंताओं को, परेशानियों को देने वाला एक नेगेटिव लेवल पे बात हो रही है। तो वहाँ पर उन स्थितियों को देने वाला एक ग्रह हो सकता है राहु का गोचर। आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो सकती है। आपकी जो हेल्थ है उसमें आपको महसूस हो सकता है कि आपको
जल्दी जल्दी कुछ इन्फेक्शंस होते चले जाएं, जल्दी जल्दी आपको कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती चली जाए, ऐसा भी संभव है। ऐसा भी संभव है कि आप कोई एक मन में कोई विचार बना लें, अपने आप ही कुछ कल्पनाएं कर लें जिनके कारण आप भयभीत रहें और अपने आप को डर के अंदर ले आएं। ऐसा भी संभव है कि अगर आपका चंद्रमा है, आप रिसर्च ओरिएंटेड साइड में चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके साथ आप अगर जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर आप कुछ ऐसे भी कामों में जा सकते हैं जो असामाजिक तौर पे आपको लगे कि ये बहुत असामाजिक काम है, उसकी तरफ आप मानसिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। आप मन ही मन बहुत सारी योजनाएं भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ऐसा योग भी डेवलप हो सकता है कि बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि इसमें गोचर में अन्य प्लैनेट जब भी संबंध बनाएंगे तो ये निश्चित रूप से ये ऐसा योग भी बनेगा जिसे धूर्त योग कहते हैं। और अगर ये धूर्त योग आपकी कुंडली में बन रहा है, संभावना है कि आपके साथ कोई धन हानि, षड्यंत्र, धोखा, जीवन साथी के साथ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। आपका अपने जीवन साथी से भी विरक्ति की भावना उत्पन्न करने में संभव है, या आपका उसके प्रति अत्यधिक प्रेम, इतना अधिक प्रेम जागृत करने में भी सक्षम है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा। बड़ी सारी परिस्थितियों को विचार करते हुए चलना चाहिए। हम अगर साधारण रूप से किसी भी एक ग्रह को गोचर में देखकर कोई भी टिप्पणी कर देते हैं तो हमें बहुत अधिक एक्यूरेट होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। मित्रों, इसके बाद मंगल जैसा ग्रह अगर यहाँ पर बैठा है और राहु का गोचर आ रहा है तो आपको दुर्घटनाओं से सावधान रखना है। आपको अपने क्रोध पे, अपने अहंकार पे, अपनी बदले की भावना पे बहुत अधिक ध्यान देना है। और उस चीज़ में ये भी ध्यान देना है कि आपकी दुर्घटना जैसी स्थिति से बचने के लिए आपको हर समय तेज़ रफ्तार से बचना है। ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहाँ तीव्र गति से आप गाड़ी में बैठते हैं। स्वयं बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ आपको अपने को बचाना है, किसी भी प्रकार के कोई टॉक्सिक चीज़ों की तरफ आकर्षित ना हो जाएं। कुछ लोगों के लिए संभावना है कि वो टॉक्सिक चीज़ें लेते रहे हैं तो वो इस कारण से इस समय में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं, संभव है। और ये भी संभव है कि आप इस समय में कोई ना कोई नशे की आदत डाल लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें कि जो आपके लिए रेगुलर करने में आपको इतना ज़्यादा वो अपने में जकड़ ले कि आप उसको छोड़ ना पाएँ। सर पे चोटें लगना, पीठ पे चोटें लगना, दुर्घटनाएं हो जाना, लोगों के प्रति एकदम विस्फोटक गुस्से में बात करना और इतना अधिक क्रोध करना कि सामने वाले आपको देखते ही भयभीत हो जाएं कि क्या हो गया इस व्यक्ति को, अचानक इसके अंदर ये स्थितियां कैसे उत्पन्न हुई हैं। इसके साथ साथ ये भी संभव है कि ये व्यक्ति, अगर जहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति है, उसे और बड़े सावधान होकर चलना है, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं मीन राशि आज की डेट में 37.5 से भी ग्रसित है और वहाँ पर ये सब चीज़ें होना बहुत अधिक वेदनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ऑलरेडी एक वो चीज़ चल रही है और अगर ऐसे में दशा भी आपकी नेगेटिव है तो आप मान के चलें कि परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। मान लीजिए सूर्य की उपस्थिति वहाँ है और सूर्य की दशा चल रही है तो आपको काफ़ी कष्ट की स्थिति सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए तो विशेष रूप से ये समय थोड़ा सा समझ के चलने वाला है, बहुत जल्दबाजी में ना जाएं, उनको बचना चाहिए। इसी के साथ जिनका मंगल मीन राशि में बैठा है उनको, क्योंकि 7.5 भी है और मंगल राहु की युति होने पर बहुत ही डेंजरस पोजीशन बनती है, ये थोड़ी सावधानी देने वाली स्थिति है। लगन कुंडली के राहु केतु की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और ये जो गोचरीय है इसका भी प्रभाव आपके जीवन पे एकदम से पड़ेगा। मीन राशि में अगर बुध जैसा ग्रह बैठा है तो वो नीच की स्थिति में है। अब आप समझदार हैं कि जब तक यहाँ पर किसी तरीके से गुरु या शुक्र की सपोर्ट नहीं मिलती है, नीच भंग नहीं होता है, जो पूर्णता कभी नहीं होता लेकिन पार्शियल रूप से भी नीच भंग नहीं होता, तो ये आपको विदेशों से जुड़ने में कुछ चीज़ों में बहुत सहायक है, दूसरी प्रवृत्तियों की तरफ ले जाने में काफ़ी सहायक हो जाएगा। ये संभव है कि आप इस समय में कुछ
शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहें वो सब हो जाएगा, लेकिन अपने मन ही मन में, बुद्धि में आप बहुत सारे षड्यंत्रों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, ये भी संभव है। जो मैंने अभी धूर्त योग की बात की थी, ये चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये सभी के उपस्थिति में संभव है कि ये धूर्त योग आपकी कुंडली में बन जाए और आपको ये इसके नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सट्रीम्स के रिजल्ट्स देखने को मिले। राहु केतु की प्रवृत्ति रहती है कि वो पूर्ण रूप से किसी को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। तो जहाँ पर राहु केतु किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखिए कि वो पूर्ण रूप से एक ऐसी जगह पे भी ले जाने की क्षमता रखते हैं कि जहाँ से नीचे सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ आपकी पूरी की पूरी परिवर्तनशीलता में ले आते हैं। हम कई बारी शब्द सुनते हैं कि पूर्ण परिवर्तित हो गया व्यक्ति। जो वो पूर्ण परिवर्तित होने की जो समय होता है उसमें 7.5 अष्टम का ढैया, कंटक का ढैया और ये जो गोचर के जो राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है, ये आपको पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। ट्रांसफॉर्म नेगेटिवली भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्म पॉजिटिवली भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की गहराई को समझ के ही आगे बढ़िए। नीच का बुध होने पर बड़े सारे रोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके शरीर को लग जाएं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं और आपको बड़ी सारी बैक्टीरियल इश्यूज जो आपके हो जाएं, जिसके कारण से नियमित रूप से आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। और ब्रेन जो है क्रिएटिविटी की तरफ भी एक्सट्रीम्स तक जा सकता है और डिस्ट्रक्टिव वे में भी एक्सट्रीम्स तक जा सकता है। अक्सर लोग नीच के बुध वालों को मूर्ख या बेवकूफ़ या अशिक्षित बोल देते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है वो ऐसे जनरली नहीं होते हैं, वो बहुत विद्वान होते हैं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका नीच का गुरु और नीच का बुध है और उनके पास मल्टीपल हायर डिग्रीज़ हैं और एक व्यक्ति तो डीन है एक यूनिवर्सिटी के। व्यक्तिगत संबंध हैं तो मैं जानता हूं कि उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि हमको किसी भी ग्रह के वहाँ पर बैठने, उच्च नीच के होने और साथ में अन्य प्लैनेट्स के साथ संबंधों को पूर्ण रूप से देखना आना चाहिए। एक ही बात को कहकर हम उसको पूरी रूप से नहीं कंफर्म कर सकते कि यही होने वाला है, जब तक कि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। मित्रों, यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा होता है, राहु जब उससे संबंध बनाता है तो स्वास्थ्य संबंधित, जिसमें पेट से संबंधित बड़ी सारी समस्याएं, आपके लंग्स से रिलेटेड हो सकता है, ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम हो जाए, दोबारा से जैसे आजकल डस्ट की फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जैसे हमारे दिल्ली जैसे शहर में इस समय जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जैसे कुछ लोगों को बीमार होने की स्थिति रहती है। अभी पीछे तो ये स्थिति थी ही कि गुरु और राहु इकट्ठे थे, अभी छोड़ा भी नहीं है। दोबारा अगर कहीं किसी के लिए राहु गुरु की स्थिति होती है तो उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये हमारे ज्योतिष में, क्योंकि राहु एक मुंह खोला हुआ है और गुरु जीव कारक है, तो एक मृत्यु की तरफ ले जाने वाला भी एक योग कह सकते हैं कि होता है। लेकिन ये एक इंडिकेशन है, ये पूर्ण रूप से नहीं हम कह सकते। हाँ, अगर क्योंकि यहाँ पर मीन राशि स्वयं की राशि गुरु की है तो ये यहाँ पर राहु की क्वालिटीज़ को बैलेंस करने की एबिलिटी भी बहुत रखता है। तो आप यहाँ महसूस करेंगे कि कई बारी हमें जो ग्रहों की स्थिति दिख रही होती है, हमने एक राहु के बारे में इमेज बना ली कि राहु आएगा, तहस नहस कर देगा, ख़राब कर देगा, लेकिन यहाँ गुरु उसकी क्वालिटीज़ को अपने कंट्रोल में लाने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो वो ये करेगा कि वो राहु को डैमेजिंग नहीं होने देगा, रादर राहु को अपने ही रंग में रंग देगा। चंद्र राहु हो, गुरु राहु हो, तो ऐसे में संभावित रहता है कि कोई कष्ट की स्थिति देखनी पड़े, जहाँ पर हमें किसी निकट के व्यक्ति के लिए या तो हरिद्वार तक जाना पड़ जाए या शमशान तक जाना पड़ जाए। पास पड़ोस के लोगों के लिए भी, हमारे निकट के जो होते हैं, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उनके लिए या रिश्तेदारी में भी किसी के लिए हमें जाना पड़ सकता है। मित्रों, इसके बाद गुरु ग्रह जब राहु के साथ हो, आइदर वो आपको सारी दुनिया से संबंधित भ्रमों को तोड़ने में सक्षम है, या वो आपको ऐसे भ्रमों में ला सकता है कि धर्म को भी आप अपना जो है एक राजनीतिज्ञ खेल वहाँ पर आप खेलने लग जाएं।
स्वयं आप बहुत बड़े एक राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो ये योग आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा। सूर्य हो, गुरु हो और साथ में दशम भाव दशमेश का संबंध बन जाए तो ये बहुत ही बढ़िया समय होता है। आजकल इलेक्शन का चल रहा है टाइम, तो संभव है कि जिन लोगों की कुंडलियों में ये योग होंगे उनके लिए ये इजी टू कंटेस्ट, पहला लड़ने की जो है अप्रूवल मिलने के बाद जिस पार्टी से वो चाहते हैं टिकट वो मिल जाना, उसके बाद संघर्ष अच्छे से वो कर पाएँ, इसके लिए छठा भाव और छठे भाव का स्वामी भी मेजर रोल प्ले करता है। विजयी होने के लिए लगन कुंडली पूर्ण रूप से स्ट्रांग होनी चाहिए। वीक लगन कुंडली वाले लोग पहुंचकर भी वहां से वापस आ जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं। मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र यहाँ पर उच्च का होता है। जैसे हमने पीछे बुध की बात की थी, बुध और शुक्र ज़्यादातर दूरी में नहीं रहते हैं। मान लेते हैं कि बुध शुक्र के साथ है तो नीच भंग है। अगर बुध दूर है और ऐसी किसी राशि में है जहाँ पर बुध की स्थिति वीक है, सपोज मेष राशि में बुध बैठा है तो वो वीक है। ये शुक्र जो यहाँ बैठा है इसके ऊपर से जो गोचर, उच्च के शुक्र के ऊपर से राहु का गोचर, लग्जेरियस लाइफ, आपके पास वर्ल्ड की सब ब्रांडेड चीज़ें प्राप्त करने का बहुत बढ़िया समय है। आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ा देगा, क्योंकि राहु का तो काम ही यही है कि आपके डिज़ायर्स को बढ़ा देता है। इतना डिज़ायर्स को बड़ा कर देगा और उसकी फुलफिलमेंट कराएगा। आपको पैसा चाहिए तो भी दुनिया का सबसे अधिक पैसा आपको चाहिए। कोई अक्सर लोग मिलेंगे, वो बात करेंगे तो वो बड़े बड़े अमाउंट की बात करेंगे। वो पैसा चाहेंगे तो भी एक्सेप्शनली ज़्यादा पैसा चाहेंगे। दूसरा, यहाँ पर विवाह के योग, अगर जो लड़के हैं उनके जीवन में विवाह का योग बनता है तो वो हो जाएगा। गुरु की स्थिति में भी विवाह जिनका बनता था वो हो जाएगा। सूर्य की स्थिति में संतान उत्पत्ति में बहुत सहायता देगा। गुरु के ऊपर से भी जो ये गोचर है ये भी संतान उत्पत्ति में आपको सहायता देगा, बशर्ते आप उस एज में हो। ये नहीं कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है वो संतान नहीं पैदा कर सकता, या कोई 70 साल का है वो भी नहीं कर सकता। आप डिज़ायर्ड एज में होनी चाहिए, आपकी स्वयं की भी इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए आप प्रयासरत हैं तो ये सहायता देने में सक्षम है। मित्रों, ये शुक्र जो है आपकी बहुत बढ़िया लेविश लाइफ को, धन की स्थिति को, पैसे, वैभव, सुख, साधन, सुविधाएं पूर्ण रूप से भरने में आपको बहुत योगदान प्रदान करेगा। तो एक जैसा तो रिजल्ट किसी भी स्थिति में नहीं हुआ। सूर्य के लिए अलग है, चंद्रमा के लिए अलग है, मंगल के लिए बिल्कुल अलग था, बुध के लिए अलग, गुरु के लिए अलग और शुक्र के लिए अलग। ये ग्रह विशेष के साथ युति होने पर, संबंध बनाने पर ये होने वाले रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसी तरह से मीन राशि में जिनका शनि बैठा होगा उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत ही नेगेटिव स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अगर वो राइट जोन में अपने कर्मों का जो है यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं या करते रहते हैं तो समस्याएं 90% बहुत ही कम है। अदरवाइज ये एक बहुत पीड़ादायक, संघर्ष में एक चिंताओं वाला समय रहेगा। इस युति को समझने के लिए हमारे चैनल पर ही मेरा एक वीडियो शनि राहु के संबंध में एक बताया गया है, उस वीडियो को अवश्य देखें। वहाँ से आपको बड़ी सारी स्थितियों के बारे में पता चलेगा। मित्रों, ये जो शनि और राहु का संबंध है, और मैं अगर डिज़ायर्ड जोन्स में नहीं हूँ, मुझे हर प्लैनेट के डिज़ायर्ड जोन में रहना होता है। अगर मैं डिज़ायर्ड जोन में नहीं हूँ तो वो मुझे अपने ट्रांजिट में वो बहुत अधिक डैमेज करने की क्षमता रखता है। शनि और राहु की युति को जो हमारा वैदिक ज्योतिष है उसमें श्रापित योग कहा गया है। श्रापित योग क्यों कहा गया है कि इसमें निश्चित रूप से हमें किसी न किसी अपने के लिए शमशान की तरफ जाना हो सकता है। हमारे जीवन में बड़े सारे कष्ट के काम हो सकते हैं। लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि ये हर कुंडली में एक जैसे हमको नहीं लगाना चाहिए। हमें बड़े सारे फैक्टर्स को ध्यान रखकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर भी गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। गुरु, बुध और शुक्र, क्योंकि यहाँ पर ये स्वराशि, उच्च और नीच राशि के कारण से ये इन सब चीज़ों में आपको अंतर नज़र आएगा।
और उनसे संबंधित रिश्तों में आपको अच्छे या बुरे अनुभव भी मिल सकते हैं। सिर्फ शमशान जाना पड़ जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये साथ में भी ध्यान देने वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए फैक्टर्स अगर वीक हैं तो वहाँ पर हमें चिंताएं, समस्याएं निश्चित रूप से रहेंगी। अगर वो स्ट्रांग हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हमें हर हालत में शनि राहु के जो जोन जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें अगर हम रहते हुए कुछ भी कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। आप रिसर्चर बन जाइए, आप साइंटिफिक थ्योरीज लिखने वाले बन जाइए, आप इंडस्ट्री में लग जाइए, कहीं बहुत बड़ी बिल्ड वाली इंडस्ट्री के अंदर कहीं काम करिए जो बहुत विशाल हो। सर्विस सेक्टर में भी अगर आप जो राहु से जुड़े हुए सर्विस सेक्टर्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर बन जाइए, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, पनौती की तरह ये आपको पीड़ित करके जाएगा, तहस नहस करने वाली स्थिति बन सकती है। तो सावधान रहें, जोन को ढूंढें, जोन पे काम करें, उसके लिए वीडियो जरूर देखें, मिस नहीं करें। मित्रों, इसके बाद मान लेते हैं कि राहु के ऊपर से ही जा रहा है। अब जो राहु और केतु का जो मैंने पहले भी पिछली बारी भी बताया था कि ये एकदम सडन और बड़े बड़े चेंजेस देने वाला होता है। ये डिपेंड यहाँ पर फिर अगेन करेगा बुध, शुक्र और गुरु की स्थिति कितनी अच्छी है या वीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर बड़े सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये एकदम से लाइफ को पूर्ण रूप से यू टर्न करने की क्षमता, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता, साथ ही साथ ये भी संभव है कि जो विवाह योग्य लोग हैं उनके विवाह हो जाए, जो अपने काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में अगर मैं बोलूँ तो उनके सारे काम बनेंगे इस समय में। और अगर आपके प्लैनेट्स बहुत वीक हैं तो आप मान के चलिए ये समय, आपके 1.5 साल का समय आपको पूरी तरह से हिला देने वाला होगा। आप पूर्ण रूप से एकदम से पीड़ित होकर रह जाएंगे। ऐसी ही लगभग सेम स्थिति केतु के ऊपर से राहु और राहु के ऊपर से केतु की रहेगी। वहाँ पर हमें फिर से वही प्लैनेट्स को देखना है कि उन प्लैनेट्स की स्थिति क्या है। अगर वो प्लैनेट्स अपने सही स्थिति में नहीं हैं तो मान के चलिए ये गोचर उनको संघर्ष देगा, और अगर वो अच्छी स्थिति में हैं तो ज़मीन आसमान सब तरफ से आपके लिए जो सुख साधन सुविधाएं बरसेंगी। आप स्वयं हैरान हो जाएंगे कि आपके पास कम प्रयास में बहुत अधिक सफलता आएगी। लेकिन कभी भी राहु और केतु से संबंधित जो लोग पीड़ित हो रहे हों उनको मैं उपाय जरूर देना चाहूँगा। मान लीजिए राहु से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो 5 अलग अलग फल एक एक की संख्या में लें और शनिवार के दिन शाम के समय 5-6 बजे जाकर शमशान में जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ रख के आ जाइए। एक ये हो गया। और जो हमारे जो पानी वाले नारियल होते हैं जिनको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप नदी में हर बारी एक नारियल को बहाते रहेंगे तो भी आपका काम चलेगा। वो कोई नदियों को ख़राब करने का काम भी नहीं है, क्योंकि नारियल किसी तरह से भी ख़राब नहीं होता। तीसरे तरीके से आप ये कर सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे स्वीपर है उसको मूली या जो लहसुन प्याज ऐसी चीज़ें जो हैं उसे दें तो वो भी आपको लाभ होगा। सिगरेट बीड़ी अगर वो पीता है तो सिगरेट बीड़ी दीजिए तो भी वो आपको लाभ देगा। और अगर इसके अलावा एक जो है सूखा नारियल लेकर ऊपर से काट कर उसमें मीठा बूरा, थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच देसी घी भरकर उसको कहीं पर जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ पर रख दीजिए। वहाँ चींटियाँ अपने आप खाना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे आपकी समस्याओं में समाधान होना शुरू हो जाएगा। किसी भी हालत में किसी को अपने से कमज़ोर समझकर उसके पर अन्याय ना करें। और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना है। इस समय में आपको भोजन देने का प्रयास करना है उन्हें। ख़ास तौर पे अगर कोई भूरे रंग का या ग्रे रंग का कोई कुत्ता है तो आपको राहु के लिए उसको भोजन देने से आपको बहुत लाभ होगा। संभव है कि विधर्मियों के प्रति आपका जो भी विचार है उसे अपने तक ही सीमित रखिए। मान लीजिए हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं और हमारे धर्म के विरुद्ध हमारे भाइयों में से ही कोई है तो हमें अतिवाद की तरफ नहीं जाना है। हमें उनको, अगर हमें उनसे सहमत नहीं भी हैं तो हमें
इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई ज़्यादा अनुचित बातचीत नहीं करनी है। तो ये भी राहु के नेगेटिव रोल्स जो हो सकते हैं, हमारे खिलाफ जा सकते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं, उसमें भी बचाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। आप मन ही मन रखिए, मत रखें संबंध, यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन किसी तरीके की अतिवाद से अवश्य बचें। जबकि राहु केतु आपको अतिवाद की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। गुरु राहु वाले इस समय में अपने धर्म से बाहर जाकर भी किसी न किसी तरीके से कोई दूसरे धर्म वालों को की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी फेस है जिसका प्रभाव फिर पूरा जीवन उनको मिलेगा। बाद में हम बोलते रहते हैं कि मैंने क्या ऐसा कर दिया कि मेरे साथ ये हो रहा है। भाई, जो कर रहे हो उस समय ध्यान रख लीजिए। तो किसी भी चीज़ की तरफ राहु आपको जरूर आकर्षित करेगा, ऑब्सेस करेगा, आपको खींच के ले जाने की कोशिश करेगा, अतिवाद की तरफ करेगा। जो ग्रह है उसके अनुसार आप ही को रहना है तटस्थ, अपने आप को कंट्रोल करना है, अदरवाइज ये आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट निश्चित रूप से देके जाएगा। संभल के रहिए और इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि हमें किसी भी स्थिति में किसी को हानि या कष्ट नहीं पहुंचाना है कि हम इतना अधिक कष्ट किसी को दे दें कि फिर वो हमारे पर ही आने वाले समय में वापस आएगा। क्योंकि जो हम करते हैं उसका फल हमें ही भुगतना है, इसको आप मत। मित्रों, ये तो हुई सामान्य रूप से कुछ प्लैनेट्स की बात। एक से ज़्यादा प्लैनेट भी तो हो सकते हैं वहाँ पे, कुछ ग्रह वक्री हो सकते हैं। अगर कोई ग्रह वक्री वहाँ बैठा है, जैसे सूर्य और चंद्र तो वक्री नहीं होते हैं, लेकिन बाकी के सभी प्लैनेट्स यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये वक्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनके वक्री होते ही रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो ऐसा सरल ज्योतिष अगर आपने सीखना है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसके लिए हमारे कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों के उत्तर रियल में जानना चाहते हैं तो YouTube पे कहीं आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कितना भी हम बताना चाहें हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से नहीं बता सकते। उसको क्लास में हम कवर करते हैं और एक एक पॉइंट को डेप्थ में जाकर सिखाते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट का वीडियो देखकर आप जज कर सकते हैं कि वो एक बहुत ही एक्सेप्शनली गुड आज एस्ट्रोलॉजर कैसे बना है। तो आपको भी अगर वैसा एस्ट्रोलॉजर बनना है जो सफल होना चाहते हो, तो इस वीडियो को सिर्फ एक लर्निंग तक नहीं रखिए, अपने को उस जगह पे ले जाने की कोशिश करिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं इसी विषय को आगे कंटिन्यू करते हुए। पार्ट 3 में हम आपको कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें केतु से जुड़ी हुई बताएंगे, फिर राशियों के अनुसार, फिर भावों के अनुसार, और एक बारी मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक प्लैनेट अगर इकट्ठे होते हैं तो उनका क्या असर होगा, और उससे भी अंत में हम वक्री होने पर क्या प्रभाव होता है। नमस्कार, धन्यवाद।